हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। आज हम करते हैं रिलेटिव मोशन के ऊपर थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेन क्वेश्चंस। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन होते हैं रेन के ऊपर। तो थ्री क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन। तो आपको क्या करना है, पहले ये वीडियो यहीं पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना है। ये वाला क्वेश्चन 5-10 मिनट्स लगाओ और ट्राई करो। चलिए जी, तो अब करते हैं हम ये क्वेश्चन डिस्कस। टोटल डायरेक्शंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 डायरेक्शंस नहीं होती, 6 डायरेक्शंस होती हैं। तो मान लेते हैं अगर आपने ईस्ट यहाँ लिया है, वेस्ट यहाँ लिया है, तो इसके परपेंडिकुलर होता है नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ ये हो गया, साउथ ये हो गया। इसके भी परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन होती है वर्टिकली अपवर्ड। जहां आप खड़े हो, आपने 4 डायरेक्शंस तो बना ली, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एक ऊपर आपके सर के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। तो अपवर्ड डायरेक्शन को इस तरह से लिख देते हैं। एंड आपके पैरों की तरफ नीचे जो डायरेक्शन जा रही है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो टोटल डायरेक्शंस 6 होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आपको पता है, एक आपके सर के ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से नीचे की तरफ एक ये डायरेक्शन भी होती है, ये भी आपस में परपेंडिकुलर है। तो ईस्ट वेस्ट एक लाइन में, नॉर्थ साउथ एक और परपेंडिकुलर, इसी तरह वर्टिकली अपवर्ड से वर्टिकली डाउनवर्ड एक और परपेंडिकुलर। तो टोटल डायरेक्शंस होगी 6। चलिए जी, तो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे ये जो 3D मतलब 6 डायरेक्शंस हैं आपके पास, ये 3D है। तो 3D वाली चीज 2D में दिखानी पड़ रही है। तो मैं क्या करूंगा, अब रेन जब भी गिरती है तो कहाँ गिरती है, आपके सर के ऊपर से नीचे की तरफ। तो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने माना रेन ऐसे आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है जी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है जी 30 मीटर पर सेकेंड। अ वुमेन राइड्स अ बाइसिकल विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो अगर अब मैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन भी यही लेता हूँ, ये नॉर्थ ये साउथ, तो ना रेन मतलब 3D चीज जब मैं 2D में बना रहा हूँ तो ये दोनों ही सेम डायरेक्शन हो रही है, नॉर्थ साउथ भी यही है और मैं वर्टिकली अपवर्ड से वर्टिकली डाउनवर्ड भी यही ले पा रहा हूँ। लेकिन आप इमेजिन कर रहे होंगे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से अगर कोई वुमेन आ रही है तो ऊपर से नीचे की तरफ बारिश गिर रही है। तो मैंने क्या माना, थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे से दिखाने के लिए मैंने कह दिया कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में कोई वुमेन जा रही थी और उसके सर के ऊपर से बारिश गिर रही है। तो वेलोसिटी ऑफ वुमेन, आपको भी पता है जब आप साइकिल पे जा रहे हो ऊपर से बारिश गिर रही है तो आपके 90 डिग्री पे गिर रही है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही ईस्ट एंड वेस्ट लेना है, आप इसको कभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉर्थ एंड साउथ भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस बार नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में कोई वुमेन जा रही है तो वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वुमेन की स्पीड दे रखी है जी 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। वट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड द अम्ब्रेला इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम रेन। एक बार फिर दोबारा देखते हैं। तो मैंने क्या माना, अगर तो वुमेन रुकी रहती, बहुत ध्यान से देखो, कई बार ऐसा होता है जब आप ग्राउंड पे खड़े हो तो आपको लगता है ऊपर से नीचे आपके सर के ऊपर बारिश गिर रही है। एकदम से आप एक्टिवा चलाने जब लगते हो, जब एक्टिवा रोक के खड़े हो आप, रोक के खड़े हो आप, तो आपके ऊपर बारिश जो गिर रही है वर्टिकली ऊपर से गिर रही है और आपने अम्ब्रेला सीधा सीधा पकड़ा हुआ है ऊपर की तरफ। अब जब आप चलने लग पड़ते हो तो आप क्या देखते हो कि आपके ऊपर बारिश जो है सामने से आ रही है, थोड़ी सी इंक्लाइंड हो जाती है अपने आप। तो बारिश अभी भी परपेंडिकुलर ही गिर रही है, सीधी सीधी गिर रही है। ये तो आप हो जो चलती हुई चीज से देख रहे हो। एक्टिवा खड़ा करके देखोगे तो आपको सही सही नजर आ रहा है, बारिश आ रही होगी ऊपर से ऐसे की तरफ। लेकिन जब आप एक्टिवा ऐसे तेज चलाने लग जाते हो यहाँ पे, तो आपको ऐसा लगता है जैसे बारिश ऐसे गिर रही है आपके सर के ऊपर से, बिल्कुल ऐसे। और तेज एक्टिवा करोगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सामने से बारिश आ रही है। तो ऐसा लगता है क्योंकि आपको पता है चलती चीज से जब भी देखोगे तो आपको सही नजर नहीं आता। तो इस क्वेश्चन में क्या है जी, तो रेन जो है वर्टिकली गिर रही थी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी देर रखे, 30 मीटर पर सेकेंड। तो वुमेन राइड्स अ बाइसिकल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वो कितनी दे रखी है जी, 10 की डायरेक्शन, 10 की स्पीड। तो हमसे पूछा गया है कि वुमेन को अम्ब्रेला अब किस डायरेक्शन में पकड़ना पड़े। खड़े ही रहेगी तो सीधा सीधा ऊपर की तरफ पकड़ना पड़ेगा।
लेकिन जब चलने लग पड़ी तो कैसे पकड़ना पड़ेगा? तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन निकालना है, वो भी मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है। तो आप क्या बोलते हो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसके बेसिस पे। सब्ट्रैक्शन तो हमें आती नहीं, हमें बस इसकी डायरेक्शन चाहिए, इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस ऑफ माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या निकल आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन निकल आएगा। तो देखिए ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहाँ है जी, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो अगर वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आगे की तरफ था तो माइनस कहाँ होगा, उसका पीछे की तरफ। तो ये क्या है, माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इन दो वेक्टर्स को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करके जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, यहां से आपको रिजल्टेंट निकल आएगा। बट मुझे इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। लेट से ये बीटा एंगल है, लेट से ये बीटा एंगल मैंने वर्टिकल के साथ मान लिया। तो बताइए अब आप, ये दो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट वर्टिकल के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो tan ऑफ बीटा क्या होगा, tan ऑफ बीटा। तो जिसके साथ एंगल बना रहा है वो नहीं लेना, दूसरे वाला ऊपर, तो माइनस वी डब्ल्यू जी का मैग्नीट्यूड ओवर वी आर जी का मैग्नीट्यूड। तो वी डब्ल्यू जी का मैग्नीट्यूड तो कितना है 10, वी आर जी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 30, तो 1/3 आ गया जी। तो tan बीटा कितना आ गया 1/3, तो बीटा कितना आएगा, tan इनवर्स 1/3 विद वर्टिकल। आप हॉरिजॉन्टल के साथ भी ले सकते थे एंगल, मैंने वर्टिकल के साथ ले लिया। अगर बच्चा कहता हॉरिजॉन्टल के साथ लो तो हम क्या करते, अगर आपको ये जो रिजल्टेंट आया ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लेना होता तो क्या करते आप, तो tan बीटा जिसके साथ एंगल बना रहा है वो नहीं लेना, दूसरे वाला ऊपर, इस बार ये वाला ऊपर रखेंगे, तो मतलब कि 10 नहीं 30 ऊपर अपॉन 10, तो ये 30 था और ये 10 था। तब आंसर कितना आ जाता, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 विद हॉरिजॉन्टल, tan इनवर्स 3 विद हॉरिजॉन्टल। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब वापस से उसमें आते हैं प्रॉपर चीज में, कि वुमेन आगे जा रही है तो उसे अम्ब्रेला कहाँ पकड़ना है, तो वुमेन आगे जा रही है तो उसे अम्ब्रेला पकड़ना है इस डायरेक्शन में। मतलब इसी को पीछे वेक्टर है, वेक्टर को तो कभी भी पीछे कर सकते हो आप। तो मतलब यहां से ऐसे बारिश आ रही है और उससे अम्ब्रेला ऐसे पकड़ना होगा, मतलब ये वाला एंगल भी तो बीटा होगा। अगर ये बीटा है, नीचे वाला बीटा है, तो वर्टिकली ऑपोजिट ये भी बीटा हो गया। तो उसे वर्टिकल के साथ tan इनवर्स 1/3 एंगल पे वर्टिकल के साथ अम्ब्रेला पकड़ना होगा, और यहां से ऐसे बारिश या रेन आ रही होगी और वुमेन इस तरह से साउथ डायरेक्शन में जा रही होगी। तो ये है वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। खड़ी रहेगी तो बारिश ऊपर से नीचे आएगी वर्टिकली, चल रही होगी तो बारिश ऐसे आएगी और उसे यहाँ पे अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा। तो ये अम्ब्रेला उसने पकड़ लिया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगाओ पहले 10 मिनट्स आप, वीडियो पॉज करके 10 मिनट्स लगाओ। चलिए जी, तो अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री। तो फिगर फर्स्ट में दिख रहा है आपको। तो बारिश जो है इस पर टेढ़ी आ रही है थोड़ी, तो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे उसे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ रहा है टू कीप द रेन अवे, तो रेन से बचने के लिए। ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो उसने क्या करा, जब तक वो रुका हुआ था तो उसको टेढ़ा सा अम्ब्रेला पकड़ना पड़ रहा था 30 डिग्री पे, बारिश जो आ रही थी 30 डिग्री पे आ रही थी। अब उसने क्या करा, उसने अम्ब्रेला फेंक दिया और 10 की स्पीड से भागने लग पड़ा। तो ये वो भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब वो क्या नजर आता है उसको, ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। फिर से वही बात, वो चल रहा है या वो भाग रहा है, भागते हुए जो उसे समझ आ रहा है वो हमेशा गलत होता है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि बारिश अब उसके ऊपर वर्टिकली आ रही है, बट असलियत में बारिश कैसे आ रही थी, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे आ रही थी, जब उसने खड़े खड़े अम्ब्रेला पकड़ा हुआ था।
अब उसने अम्ब्रेला थ्रो करके भागने लग पड़ा और 10 की स्पीड से। अब उसे ऐसा लगा कि रेन वर्टिकली आ रही है उसके सर के ऊपर। तो फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू रोड एंड विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, ये हमें निकालना है। तो रेन की स्पीड निकालनी है रोड के रिस्पेक्ट में एंड मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में। चलिए जी, तो इसमें क्या हुआ बेसिकली, तो रेन तो जी स्टार्टिंग में ऐसे आ रही थी, तो ये थी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब वो खड़ा था फिर उसने क्या करा, भागने लग पड़ा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितनी दे रखी है, वो कितने की स्पीड से भागा था, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा था। एंड फिर उसे क्या लगा, उसे लगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसे लगा कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। ओके जी, ये तीन चीजें मेरे पास आ गई। एंड जब वो खड़ा था तो रेन जो आ रही थी वो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए आ रही थी। तो जब वो खड़ा था तो रेन जो थी वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए आ रही थी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड निकालना है एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के उसमें निकालना है। तो ये दो चीजें मुझे निकालनी है और ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। चलिए पहले मैं देखता हूँ इन तीनों वेक्टर्स में से कौन किसका रिजल्टेंट है, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन से हमेशा स्टार्ट करते हैं। तो VRM, ग्राउंड कभी लेफ्ट साइड पे नहीं रखना, ग्राउंड हमेशा राइट साइड पे। तो रेन और मैन की बातें हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसमें से देखिए क्या क्या दे रखा है हमें, तो ये क्या आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा जी, दूसरी तरफ ले जाते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यानी कि इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट VRG आएगा, VRM प्लस VMG, VRM एंड VMG। तो VMG ये रहा, VRM ये रहा, इन दोनों का रिजल्टेंट यानी कि VRG है। यानी ये फिगर बिल्कुल ठीक बनी है और ये वाला जो वेक्टर है वो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। ओके, अगर ये रिजल्टेंट है तो इस रिजल्टेंट को करते हैं हम रिजॉल्व। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक जिसके साथ एंगल बना रहा है, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो हमेशा क्या आता है, कॉस। तो VRG के दो कंपोनेंट, एक आएगा कॉस 30 डिग्री, वो क्या हो गया जी VRM, एंड एक क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1, एंड एक क्या आ गया फिर दूसरा कंपोनेंट इसका VRG का दूसरा कंपोनेंट साइन 30 डिग्री, और वो किसके बराबर होगा, VMG। VMG की तो वैल्यू भी पता है 10, तो VRG साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ इज इक्वल टू 10। तो VRG हमें निकालना भी था, आ भी गया 20, 10 टू ज़ा 20, तो किलोमीटर पर आवर। एक आंसर तो आ गया जी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 20 की स्पीड से। अब इसको मैं पुट कर देता हूँ, पुटिंग इन 1, इसको पुट कर देते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो VRG की वैल्यू डाल दी 20, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दूसरा आंसर भी आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना आ गया, 10√3 किलोमीटर पर आवर। तो हमें दो निकालने थे, पहला पार्ट था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड, तो ग्राउंड या रोड एक ही बात है, तो ये फर्स्ट आंसर है फर्स्ट पार्ट का, एंड सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया, 10√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। आज का सुपर डुपर ग्रेडेड IIT एडवांस का क्वेश्चन, मेंस का भी नहीं, एडवांस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। स्कूल में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नंबर 1 या 2 स्कूल में आ सकते हैं, थर्ड तो कभी आ ही नहीं सकता। तो सिर्फ और सिर्फ नीट के एडवांस या जेई मेंस भी नहीं बल्कि एडवांस के लिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। लगाओ 10 टू 15 मिनट्स, होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होता तो एक बार दो बार तीन बार वीडियो को लगाइए, धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट होगा। अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर। तो एक बंदा है वो रोड के ऊपर भाग रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रन कर रहा है। फाइंड्स दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, उसको ऐसा लगा कि बारिश उसके ऊपर सर सीधा सीधा गिर रही है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसे लगा बारिश सीधी सीधी ऊपर से नीचे गिर रही है। तो क्या हुआ, ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 12,
तो उसने उस अपनी स्पीड बढ़ा ली, 12 कर लिया और तेज भागने लग गया। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अब इसने 8 की जगह 12 कर ली। फाइंड्स दैट द रेन ड्रॉप्स मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अब उसे ऐसा लगा जैसे पहले तो वर्टिकली आ रही थी, लगा उसको अब वर्टिकल के साथ भी 30 डिग्री पे आ रही है। तो अब उसे लगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 30 डिग्री और टेढ़ी हो गई। फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड। तो रोड के रिस्पेक्ट में निकालनी है हमें वेलोसिटी ऑफ रेन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालनी है। तो ये फिगर्स हम दोबारा बना लेंगे, आप एक बार समझो ध्यान से। रेन मैन की बातें हो रही है फिर से। तो ये जो फर्स्ट फिगर है, ये फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर। जरा फर्स्ट फिगर में आओ। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता था? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से ये क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी कि इन दो वेक्टर्स, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन एक वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दूसरा वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये नहीं बदलेगी कभी अपनी डायरेक्शन। जो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन है वो तो बस उसी डायरेक्शन में आ रही होगी हमेशा, इसकी डायरेक्शन बदल रही है। ये कभी ऐसा हो रहा है क्यों? क्योंकि मैन जब 8 की स्पीड से चल रहा है, फिर इसकी डायरेक्शन और बदल गई कब? जब मैन 12 की स्पीड से चल रहा है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो रेन एक ही डायरेक्शन में आ रही होगी, और वो कैसे आ रही है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का रिजल्टेंट है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब एक बार फिर देखो अब बहुत ध्यान से। पहले मैन भाग रहा था 8 की स्पीड से, तब उसे लगा कि बारिश सीधी सीधी गिर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, हमने देखा इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? हमने देखा इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही मुझे निकालना है किसी तरह। तो इसकी डायरेक्शन अब बारी बारी नहीं बदलती, यही डायरेक्शन रहेगी। लेट से ये इसके साथ बीटा, वर्टिकल के साथ बीटा एंगल बना रहा है। सेकंड केस में क्या हुआ? जब इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसने स्पीड अपनी बढ़ा ली 12 किलोमीटर पर आवर। तो पहली फिगर में मैं कह रहा हूं ये रिजल्टेंट है। तो ये रिजल्टेंट है। क्यों रिजल्टेंट है? क्योंकि मैंने निकाला था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमने इक्वेशन नंबर 1 में अभी करा है। चलिए जी, तो यहां से और क्या निकल के आता है आपके सामने? यहां से आप और क्या कह सकते हो? अगर ये रिजल्टेंट है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे। जरा एक कंपोनेंट तो कॉस बीटा वाला आएगा, दूसरा क्या आएगा? वी आर जी साइन बीटा इज इक्वल टू 8। ये इसको कह देते हैं आप इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ अब सेकंड केस में क्या हुआ? जब मैन की स्पीड थी 12, उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। बहुत ध्यान से देखना अभी ये वाली फिगर। उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 12। अब उसे लगा कि बारिश और थोड़ी टेढ़ी हो गई, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अब जो है वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे इंक्लाइंड कर गई। ठीक है जी, लेकिन अभी भी इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वही आएगा जो पहले आ रहा था, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही हमेशा क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा यही रहता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये अभी भी तो वर्टिकल के साथ तो बीटा ही एंगल बना रही होगी, और ये अभी भी रिजल्टेंट ही है दो वेक्टर्स का। ये अभी भी रिजल्टेंट है दो वेक्टर्स का। ठीक है जी, ओके। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, अगर देखो और कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं गिवन हमें, 8, 12 एंड 30। चलिए जी, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, इसके अगर मैं दो कंपोनेंट बनाता हूं, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो इसको क्या बोला जाएगा? अब
इसको बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के दो कंपोनेंट आएंगे, तो जिसके साथ एंगल एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा, तो दो कंपोनेंट आएंगे, एक वर्टिकल में एक हॉरिजॉन्टल में, तो ये कितना आएगा वी आर एम कॉस ऑफ 30 डिग्री, एंड दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा वी आर एम साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है जी। तो अब इसको और इसको, इन दो वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 12 माइनस वी आर एम साइन 30 डिग्री मतलब हाफ, एंड नीचे कितना आएगा वी आर एम कॉस 30 डिग्री यानी √3/2। चलिए जी, और इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट यही था, क्या था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो मुझे निकालना है, एंड ये एंगल अभी भी कितना है बीटा, ये एंगल कितना है अभी भी बीटा। चलिए जी, तो अब आप मुझे बताइए, ये निकालना है हमें, तो वी आर जी कॉस बीटा कितना होगा, कॉस बीटा, अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूं तो वी आर जी कॉस बीटा कितना होगा वी आर एम √3/2, इक्वेशन नंबर 3, एंड इसका दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा वी आर जी साइन बीटा, वो कितना आएगा जी 12 माइनस वी आर एम/2, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 2, 3 और 4 को किसी भी तरह से सॉल्व करना है और आंसर तक जल्दी से जल्दी आपको पहुंचना है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 को देखिए, एलएचएस दोनों सेम है, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 की एलएचएस सेम है, दोनों को इक्वेट करा देता हूँ। तो ये कितना आया 8 इज इक्वल टू 12 माइनस वी आर एम/2, तो यहाँ से कितना आया वी आर एम/2 इज इक्वल टू 12 माइनस 4, 12 माइनस 8 इज 4, तो वी आर एम वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना आ गया जी 8 आया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना आ गया 8। अब इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में डाल देते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो वी आर जी कॉस बीटा, वी आर जी कॉस बीटा इज इक्वल टू वी आर एम √3/2, वी आर एम √3/2, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अभी अभी मैंने निकाली, कितनी आई 8, तो 8 √3/2, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो मुझे निकालना है कॉस बीटा, तो ये कितनी आएगी 4√3, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कॉस बीटा कितना आ गया 4√3, एंड इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी वी आर जी साइन बीटा इज इक्वल टू 8, वी आर जी साइन बीटा इज इक्वल टू 8, एंड ये क्या निकाली हमने वी आर जी कॉस बीटा इज इक्वल टू 4√3, दोनों को कर दो डिवाइड, तो ये कितना आ गया जी tan बीटा इज इक्वल टू 2/√3। एक ट्राइंगल बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाया बीटा का, tan क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज क्या आएगी 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ गई √7। अब ध्यान से देखो, हमारे पास था वी आर जी साइन बीटा, इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू 8। अब यहां से आप मुझे बताओ साइन बीटा क्या आएगा, इसी ट्राइंगल में से साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये से ये कट हो गया, तो वी आर जी मुझे निकालना था, तो कितना आ गया 4√7, 4√7, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 4√7 किलोमीटर पर आवर। तो देखो हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना था फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन की स्पीड तो आ गई, एक तो आंसर ये है, डायरेक्शन भी निकालनी थी, तो डायरेक्शन मैंने क्या ली हुई है, ये देखो ध्यान से इधर, ये है ही वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वर्टिकल के साथ क्या एंगल बना रही है बीटा, तो ये बीटा मुझे निकालना था, तो बीटा भी हमने निकाला है यहाँ से, tan बीटा इज इक्वल टू 2√3, 2/√3, तो सेकंड आंसर ये है कि बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
2/√3 विद वर्टिकल। एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करो, फिर अपने आप से कॉपी पे करके देखना, आपको सारा जब एक पेज पे लिखा होगा तब एकदम से क्लियर होगा कि हमने क्या किया है। चलिए जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेडेड क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर थर्ड। रिपीट करना है आपको, जरूर करना है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। स्कूल में गारंटेड ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बट कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, स्विमर्स प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।